जयपुर में एलपीजी टैंकर के टकराने से बहुत बड़ा हादसा हो गया और इस हादसे में अब तक 9 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों में कई लोगों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। जयपुर में भयानक हादसा। काल बना एलपीजी टैंकर। हाई लेवल जांच के आदेश। ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली। ये तस्वीरें दिल को दहला देने वाली। अजमेर रोड से आई इन तस्वीरों में कई तस्वीरें हम आपको साफ साफ नहीं दिखा सकते, क्योंकि एलपीजी टैंकर में हुए धमाके का यह हादसा इतना भयानक है कि इस धमाके की जद में जो आया वो आग में झुलस गया। सुबह सुबह हुए इस हादसे में टैंकर में ऐसी आग लगी कि आसपास मौजूद कई गाड़ियां उसकी चपेट में आ गई। आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभालने का वक्त ही नहीं मिला। बाहर एकदम ब्लास्ट हुआ, देखा तो जोर से आग आ गई थी पूरी, और आग जो तो हमारी बस के अंदर भी आ गई थी। तो हम जैसे बाहर निकले थे, निकलने के चक्कर में गेट लॉक हो गया था, तो फिर बाहर खिड़की थी, ऊपर से खिड़की तोड़ के अंदर बाहर निकले थे, हम कूदे थे। इस हादसे की वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। जयपुर का यह हादसा इस कदर डराने वाला था कि खबर आते ही प्रशासनिक अमले से लेकर सरकार तक एक्टिव हो गई। खुद सीएम भजन लाल ने न सिर्फ मौके पर पहुंचकर जायजा लिया, बल्कि घायलों का हालचाल जानने अस्पताल पहुंच गए। इस मामले में सीएम भजन लाल शर्मा ने हाई लेवल जांच के आदेश दिए। ये हादसे हैं, सुबह का समय था और सुबह का समय जिस तरह से होता है, मेरे को भी जानकारी मिली, तुरंत मैं वहां से हॉस्पिटल गया, सब लोगों को जानकारी ली। सरकार पूरी तरह से घटना के लिए जो भी होगा हम जांच भी करेंगे, उनके इलाज भी करेंगे। अनुमान ये है कि अधिकांश लोग जिनका ये हादसा में जो ज्यादा गंभीर थे, छोटे मोटे बर्न्स वाले, तो वो आसपास उन्होंने उपचार करा लिया है। अब संख्या कम आने की हमें इसकी आशंका है। फिलहाल इस हादसे में घायल लोगों का इलाज चल रहा है, जबकि सीएम के आदेश पर हादसे की असल वजह का पता लगाया जा रहा है। इंदौर में जुआ खेलते बीजेपी पार्षद पकड़ा गया। वार्ड नंबर 40 से पार्षद पुष्पेंद्र पाटीदार पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है। देर रात पुलिस ने बरसाना गार्डन पर दबिश दी और इस दौरान पुलिस ने 6 लोगों को पकड़ा, तो वहीं आरोपियों के कब्जे से 2,50,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इंदौर से, जहां पर जुआ खेलते बीजेपी पार्षद पकड़ा गया है। वार्ड नंबर 40 से पार्षद पुष्पेंद्र पाटीदार पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया। देर रात पुलिस ने बरसाना गार्डन पर दबिश दी थी और इस दौरान पुलिस ने 6 लोगों को पकड़ा है, तो वहीं आरोपियों के कब्जे से 2,50,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। तो देखिए, बरसाना गार्डन के पास दबिश दी गई और इस गार्डन के पास जब दबिश दी गई तो यहां पर बीजेपी पार्षद पकड़ा गया है और जुआ खेलते हुए इसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। धमतरी में कांग्रेस कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन हुआ। बीजेपी ने कांग्रेस कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर में घुसने की कोशिश की। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर धक्का-मुक्की हुई। राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और ये तस्वीरें आप देखिए धमतरी से, जब कांग्रेस कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन हुआ
और यहाँ पर बीजेपी ने कांग्रेस कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर में घुसने की कोशिश की तो वही पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर धक्का मुक्की हो गई। राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन यहाँ पर किया गया। तो ये देखिए आप बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन, जब कांग्रेस दफ्तर में घुसने की इन्होंने कोशिश भी की, हालांकि बैरिकेडिंग लगाई गई थी, पुलिस पहले से मौजूद थी और इन्हें रोक दिया गया। वहीं रायपुर से बीजेपी सांसद ब्रज मोहन अग्रवाल समेत बीजेपी सांसदों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। बीजेपी सांसदों ने संसद भवन में किया प्रदर्शन। राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, जहां कांग्रेस पर बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया गया। बीजेपी सांसदों को धक्का देने के विरोध में भी प्रदर्शन हुआ है। आप ये देखिए कि कल एक तस्वीर निकलकर सामने आई थी जब राहुल गांधी से धक्का लग गया था एक एमपी को, और इस दौरान जो प्रताप सारंगी है उनको चोट आ गई थी। तब से ही लगातार ये पूरा विवाद चलता रहा है। और दिल्ली में आज रायपुर से बीजेपी सांसद ब्रज मोहन अग्रवाल समेत बीजेपी सांसदों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया और सांसदों ने संसद भवन में ये प्रदर्शन किया है। खबर भोपाल से है। हंगामे के चलते एमपी विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। हंगामे के चलते बगैर राष्ट्रगान के सदन का समापन हो गया और राष्ट्रगान के सदन के समापन बगैर जब हुआ तो इसे लेकर कांग्रेस बीजेपी ने एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने विधानसभा का समापन और बगैर राष्ट्रगान के कराने को घोर आपत्तिजनक बताया है। तो वही बीजेपी का कहना है कि सदन समाप्ति के बाद राष्ट्रगान के पहले कांग्रेस का हंगामा घोर निंदनीय है। यह सीधे तौर पर राष्ट्रगान का अपमान है। ये निंदनीय है, निश्चित रूप से। इन्होंने जो मध्य प्रदेश की विधानसभा में जो विधानसभा की कार्रवाई को अनिश्चित काल के लिए जो बिना राष्ट्रगान के स्थगित कर दिए, तो ये भी संविधान को खत्म करने का दूसरा एक उदाहरण है। हम लोग तो सब राष्ट्रगान के लिए खड़े हुए, पर कांग्रेस ने जिस प्रकार से हंगामा किया, इन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है। कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर जी और संविधान की बात करते, बाबा साहब अंबेडकर जी ने हर समय संविधान के पालन की बात कही, पर कांग्रेस ने हर समय संविधान का मजाक उड़ाया, मखौल उड़ाया। तो आज संसद में फिर बैक पॉलिटिक्स देखने को मिली है, जहां बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी प्रियंका गांधी को देने के लिए एक बैग लेकर पहुंची थी जिस पर 1984 लिखा था। और जैसे ही प्रियंका संसद भवन के मकर गेट पर पहुंची, बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी उनके पीछे गई और इससे पहले सांसद प्रियंका गांधी ने फिलिस्तीन और बांग्लादेश लिखा हुआ बैग लेकर संसद पहुंची थी। तो ये देखिए, दरअसल अब बैग पॉलिटिक्स चल रही है। प्रियंका गांधी जब पहले दिन सदन पहुंची तो उनके बैग में फिलिस्तीन लिखा हुआ था। दूसरे दिन पहुंची तो उसमें बांग्लादेश को लेकर एक संदेश लिखा हुआ था। अब आज सांसद बीजेपी सांसद ने उन्हें एक बैग गिफ्ट करने के लिए पहुंची थी, देने के लिए। अपराजिता सारंगी जो बैग लेकर पहुंची तो उसमें लिखा था 1984 और ये बैग देने के लिए वो आगे भी बढ़ी। देखिए तस्वीरें आप। तो संसद में एक बार फिर से बैक पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। दरअसल प्रियंका गांधी संसद भवन जब पहुंची तो 2 बार उन्होंने अलग अलग बैग लेकर पहुंची हैं। एक बैग में फिलिस्तीन लिखा हुआ था और दूसरे बैग में बांग्लादेश को लेकर एक लाइन कोट की गई थी जिसमें ये लिखा गया था कि बांग्लादेश हिंदू और ईसाइयों पर नजर रखने की बात कही गई थी, साथ खड़े होने की बात कही गई थी और इसको लेकर कहीं ना कहीं सियासत भी हुई है। और अब अपराजिता सारंगी ने भी प्रियंका गांधी को देने के लिए एक बैग लेकर गई जिसमें